दोस्तों, वेलकम टू पिकास टू एकेडमी। अगर आपने सीडीपी की थ्योरी पढ़ ली है लेकिन जब सवाल आप सामने आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पियाजे टिक्कर या वाइगोत्स्की, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम करेंगे सीडीपी के 3 सबसे बड़े थिंकर्स पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग पर आधारित 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे सवाल हैं जो टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको वीडियो पॉज करके अपने आंसर सोचना है और लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना है कि 20 में से आपको कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यहाँ यह श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, इस ऑप्शन से देखते हैं। ए स्किनर, बी पिगेट, सी कोलबर्ग, डी पावलोव। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी पिगेट। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे कोरी स्लेट नहीं हैं, बल्कि वे नन्हे वैज्ञानिक हैं। वे अपने आसपास की चीजों को छूकर, महसूस करके और अनुभव करके अपने ज्ञान का निर्णय खुद करते हैं, इसलिए उन्हें कंस्ट्रक्टिव या रचनावादी कहा जाता है। इसका उत्तर होगा बी पिगेट। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। ले वैदगोस्की के अनुसार अधिगमन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी पाठ्यपुस्तकें, डी रट कर याद करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी सामाजिक अंतःक्रिया करना। देखो दोस्तों, इसमें ये होता है कि वादगुस्की का सिद्धांत है सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये कहलाता है। उनका मानना था कि बच्चे का विकास अकेले में नहीं होता है, बल्कि समाज, संस्कृति और बड़ों के साथ बातचीत करने से होता है। समाज ही सीखने का मुख्य स्रोत होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों जैसे कि सजा द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्री कन्वेंशियल, बी कन्वेंशियल, सी पोस्ट कन्वेंशियल, डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए प्री कन्वेंशनल। ठीक है दोस्तों, यह कोलबर्ग का पहला लेवल जो 4 से 10 वर्ष है, यहाँ बच्चे की खुद की कोई नैतिकता नहीं होती। वह सिर्फ इसलिए नियम मानता है ताकि उसे मम्मी पापा से डांट या मार ना पड़े। ठीक है दोस्तों, प्रश्न चौथा देखते हैं। पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 7 से 11। इसमें होता है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑप्शनल, जहां बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है लेकिन सिर्फ ठोस चीजों पर, मतलब मूर्त चीजों पर, अमर्त चीजों पर नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर है डी, सॉरी सी 7 से 11। क्वेश्चन 5। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा अपने कार्यों की दिशा देने के लिए खुद से बोल बोल कर बातें करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ईगोसेंट्रिक, बी प्राइवेट स्पीच, सी सोशल स्पीच, डी साइलेंट स्पीच। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन बी प्राइवेट स्पीच। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक कहा था, लेकिन वैदगुस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा। उनके अनुसार यह बड़बड़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे अपने खुद के व्यवहार को गाइड करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिससे बच्चा अपने पुराना स्कीमा को बदल कर नए ज्ञान को फिट करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए समायोजन, बी आत्मसातकरण, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन, सी संतुलन इक्विलिब्रेशन, डी स्कीमा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा समायोजन। ऑप्शन ए समायोजन। अब देखो दोस्तों, अगर पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ लिया जाता है तो इसे एसिमिलेशन कहते हैं। अगर पुराने ज्ञान को चेंज या मॉडिफाई करके
उसका उपयोग किया जाता है तो उससे एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है हिंदी में समायोजन। क्वेश्चन 7 देखते हैं। जेपीटी जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है? ए बच्चे का वर्तमान स्तर, बी बच्चे का भविष्य का स्तर, सी बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो दोस्तों ये होता है कि इसमें जैसे बच्चा बिना सहायता का कोई कार्य कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें बच्चे को बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो यही पे आपका जेपीडी कहलाता है। यहाँ पर जैसे हम शिक्षक हैं तो शिक्षक को बच्चे को हल्का सा मदद करना पड़ता है, ये आपका जेपीडी कहलाता है। क्वेश्चन 8, कोलवर की अवस्था गुड बॉय, गुड गर्ल, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की किस स्तर का हिस्सा है? ऑप्शन देखते हैं। प्री कन्वेंशियल, बी कन्वेंशियल, सी पोस्ट कन्वेंशियल, डी सेंसरी मोटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी कन्वेंशियल, पारंपरिक, बी पारंपरिक। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यह नियम इसलिए मानना पड़ता है ताकि वह मानना पड़ता है ताकि समाज या माता पिता उसकी तारीफ करें या उसे गुड बॉय कह सके। मतलब बच्चों की चाह होती है कि कोई उसकी तारीफ करे और इसके लिए वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 9 देखते हैं, 9वां। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण किस इस अवस्था में आता है? वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक फॉर्मल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ये ए संवेदी गामक। ठीक है दोस्तों, लगभग 8 से 9 महीने का बच्चा यह समझने लगता है कि अगर कोई खिलौना चादर के नीचे छिपा दिया गया है तो वह गायब नहीं हुआ है बल्कि वह मौजूद है, इसी ही ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे उत्तर होगा संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। 10वां देखते हैं। इसके फोल्डिंग का क्या उदाहरण है? ए बार बार अभ्यास करना, बी इनाम देना, सी संकेत व इशारे देना, हिंट्स या केस, उत्तर रटवाना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी संकेत या इशारे देना। दोस्तों इसको फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी मदद। जब बच्चा कोई सवाल हल करता है और करते वक्त अटकता है तब हम उसे थोड़ा सा मदद देते हैं ताकि वह क्वेश्चन को पूरी तरह से हल कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसको उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 11, हाइंज की दुविधा की कहानी का प्रयोग किसने किया था? वाइगोत्स्की, पिगेट, कोलबर्ग, फ्रेड। तो दोस्तों इसका उत्तर है कोलबर्ग, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कोलबर्ग ने बच्चों को हंज नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाई थी और फिर पूछा था कि क्या उसने सही किया। इसी के आधार पर उन्होंने नैतिकता का स्तर बताया। ठीक, क्वेश्चन 12 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास एक खलिस्तान प्रक्रिया है। ए सतत, बी असतत, सी रुक रुक कर चलने वाली सामाजिक व करने वाली, और डी है सामाजिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी असतत, डिसकंटिन्यूअस। जिन पियाजे का मानना है कि विकास जो है दोस्तों चरणों में होता है, हर स्टेज में बच्चे की सोच में एक बड़ा बदलाव आता है, इसलिए उन्होंने इसे डिसकंटिन्यूअस कहा है। जबकि दोस्तों वैगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे का विकास सतत होता है, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन 13 देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वैगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगमन को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए कौशल अर्जन, बी प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, सी निष्क्रिय प्रक्रिया, डी सक्रिय नियोजन में से अर्थ निर्माण, या एक्टिव मीनिंग मेकिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण करना। दोस्तों, दोनों ही यहाँ पे थिंकर मानते हैं कि बच्चा पेसिव नहीं है, मतलब निष्क्रिय नहीं है। बच्चा जो है एक्टिव होकर समाज में और चीजों के साथ खेलकर अपने ज्ञान का अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा डी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण, एक्टिव मीनिंग मेकिंग, समाज के साथ और चीजों के साथ खेलकर अपने अर्थ का नियोजन करता है। ठीक। ऑप्शन 14, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना कैरल गिल्गिन ने क्या की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए उन्होंने बच्चों पर प्रयोग नहीं किए, बी उन्होंने महिलाओं की नैतिकता को नजरअंदाज किया, सी उन्होंने जानवर पर प्रयोग किया, डी सिद्धांत स्पष्ट नहीं था। तो दोस्तों, इन्होंने, इसका ऑप्शन है बी। तो दोस्तों, उन्होंने, जो कैरल गिलिन जो थे, उन्होंने कोलबर्ग से कहा था कि उन्होंने रिसर्च सिर्फ लड़कों पर, पुरुषों पर किया, जबकि पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल पर आधारित है। कोलबर्ग ने इसे इग्नोर किया, मतलब कोलबर्ग ने महिलाओं की नैतिकता को नजरअंदाज किया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, सूर्य आज उदास है या गुड़िया को भूख लगी है? बच्चा निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण देखता है, इसे पियाजे ने क्या कहा है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए संरक्षण, कंजर्वेशन, बी जीवाद, एनिमिज्म, सी केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, डी वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जीववाद। ठीक है दोस्तों, यह प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें आपका 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। बच्चों को लगता है कि आपका चंदा मामा, बादल, खिलौने, ये सब में जान होती है, इंसानों की तरह इसमें भी भावनाएं होती हैं, ये भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा बी जीवात। क्वेश्चन 16 देखते हैं। एक बच्चा तर्क करता है कि मानवाधिकार और न्याय सबसे ऊपर हैं, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े। यह कौन सी स्टेज है? ठीक है दोस्तों, एक बार फिर पढ़ता हूँ। एक बच्चा तर्क करता है कि मानवाधिकार और न्याय सबसे ऊपर है, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े। यह कौन सी स्टेज है? ऑप्शन देखते हैं। ए दंड एवं आज्ञा पालन, बी सामाजिक व्यवस्था, सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, डी सामाजिक अनुबंध। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यह कोलबर्ग की सबसे ऊंची और आखिरी स्टेज है। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की सुनता है, जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला, जिन्होंने मानवता के लिए गलत कानूनों का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 17, एम के ओ मोर नॉलेज मोर नॉलेजेबल अदर का सिद्धांत किस सिद्धांत से है? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। पिगेट, कोलबर्ग, वैगोत्स्की, पावलोव। सही उत्तर है सी वैगोत्स्की। सी वाइगोत्स्की। दोस्तों, एम के वो वह कोई भी व्यक्ति या स्रोत हो सकता है जिससे सीखने वाले से ज्यादा ज्ञान हो। यह टीचर भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जो सामने वालों को बता सकता है और सामने वाला सीख रहा हो, तो वहां पे एम के वो कहलाएगा। और ये जो आपका सिद्धांत जो दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। क्वेश्चन 18 देखते हैं दोस्तों। संरक्षण की समझ बच्चे में कब आती है? जैसे गिलास का आकार बदलने पर भी पानी की मात्रा समान रहती है। ऑप्शन देखते हैं। प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर्मल ऑपरेशनल, डी सेंसरी मोटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है दोस्तों,
इसमें सबसे पहले बच्चा सिर्फ दिखावे पर ध्यान देता है, इसे सेंट्रेशन कहते हैं। लेकिन 7 साल के बाद यह लॉजिक लगाता है कि अगर पानी नहीं गिर रहा है तो जोड़ नहीं तो मात्रा वही रहेगी। मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर एक गिलास में अगर पानी है और उसे हम थाली में दे देते हैं तो इसमें मात्रा बदलता नहीं है, जबकि वही रहता है। तो ये जो अवस्था जो होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, ये आपका उम्र आता है 7 से 11 वर्ष के बच्चे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 19, पियाजे और वैदगोत्स्की के बीच भाषा और विचार को लेकर मुख्य अंतर है। ए, पियाजे, भाषा पहले विचार बाद में। बी, वैगोत्स्की, विचार पहले भाषा बाद में। सी, पियाजे, विचार पहले आता है भाषा बाद में। डी, दोनों का मत समान है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर होगा सी। पियाजे कहते थे कि थॉट कम्स फर्स्ट, मतलब विचार पहले आते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहते थे कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में मिल जाते हैं और भाषा विकास में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पियाजे का कहना है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। ठीक है, ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। क्वेश्चन इस देखते हैं दोस्तों। बच्चा अमूर्त तर्कों को समझने लगता है और परिकल्पनात्मक सोच रखता है, यह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर। बी, प्री ऑपरेशनल। सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। डी, फॉर्मल ऑपरेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फॉर्मल ऑपरेशन, ऑप्शन डी। दोस्तों यह होता है कि यह बौद्धिक विकास का उच्चतम स्तर है। यहाँ बच्चा उन चीजों के बारे में सोच सकता है जो उसने देखी नहीं है। वह समस्याओं को हल वैज्ञानिक ढंग से सोच सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जब बच्चा 11 वर्ष से अधिक होता है तो ये आपका फॉर्मल ऑप्शनल में आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के 20 सवाल और इनके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है अब आपको पियाजे, वादगोस्की और कोलबर्ग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पीक S2 एकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।